Hello guys. Today we are going to discuss about the anatomy and physiology of ear and nose. Okay, so these are the sensory organ in our body because ये sensory function करते हैं हमारी body में, इसलिए हम इन्हें sensory organ भी कहते हैं. And जो ear है वो क्या करता है, hearing में help करता है. See definition. हियरिंग में हेल्प करता है एंड हमारी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री. ओके, देयर आर थ्री डिविजन्स इन ईयर. आउटर ईयर और मिडल ईयर और इनर ईयर. ओके, ये हेड के आउटसाइड भी प्रेजेंट होता है और इनर साइड भी प्रेजेंट होता है. आउटर ईयर इट कंसिस्ट ऑफ पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus. ओके, इसमें क्या है, पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus प्रेजेंट होता है एंड पिन्ना इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज. ओके, जो पिन्ना है वो इलास्टिक कार्टिलेज से मिलके बना है, इसलिए हम इसे पुल आउट कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एंड इसे हम एग्जामिन कर सकते हैं लाइक पुल करके कि इसमें कोई भी फॉरेन बॉडी तो प्रेजेंट नहीं है, और इसे हम फोल्ड भी कर सकते हैं. पिन्ना रिफ्लेक्ट्स साउंड वेव इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. जो पिन्ना है वो हेल्प करता है साउंड को रिफ्लेक्ट करने में इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. ओके, एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus एक्सटेंड फ्रॉम पिन्ना टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. एक्सटर्नल ऑडिटरी जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जो है एरिया वो एक्सटर्नल ईयर कहलाता है या फिर आउटर ईयर कहलाता है. ओके, length about 2.5 centimeter and diameter about 0.7 centimeter. Okay, it secrete wax from ceremonous glands and oil from sebaceous gland. Okay, ये क्या करता है, ऑयल और वैक्स को सिक्रीट करता है बिकॉज जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, यहीं पे रुक जाएं, इनर साइड में ना जाए, क्योंकि ये क्या करता है, उसको चिपका लेता है जो भी बाहर की डस्ट वगैरह होती है. एंड उसके बाद में हम इसे जब वैक्स के थ्रू निकालते हैं तो सारा डस्ट भी, ये जो भी फॉरेन बॉडी होती है वो भी उसके साथ आ जाती है. ओके, यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस पिक्चर ऑल्सो. इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री, आउटर ईयर और मिडल ईयर एंड इनर ईयर. आउटर ईयर कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है, जो पिन्ना है वहां से ईयर ड्रम तक आउटर इनर present है. Okay, you can see in this picture easily so that you can understand. Middle ear is also known as the tympanic cavity. Okay, because यहाँ पे tympanic membrane या के बाद tympanic cavity present होती है, इसलिए middle ear को हम tympanic cavity भी कह सकते हैं. It includes following parts. tympanic membrane यहाँ present होती है, ऑस्टेशियन ट्यूब प्रेजेंट होता है, ईयर ऑसिकल्स लाइक ईयर बोन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि साउंड में हेल्प करती है, हियरिंग में हेल्प. विंडो विंडो जो है, ओवल विंडो इज प्रेजेंट एबव साइड ऑफ द ईयर प्रेजेंट होते हैं एंड ये क्या करता है, ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन ऑफ ऑसिकल्स टू फेरी लिम्फ फ्लूइड. ओके, ये क्या करता है, जो साउंड वाइब्रेशन है ऑसिकल से ये पेरिलियम फ्लूइड तक ये ट्रांसमिट करता है एंड साउंड विंडो इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द ईयर. ओके, और इसमें टू टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, सेंसर टिम्पैनी एंड स्टेपिडियस मसल जो है प्रेजेंट होती है, विच इज स्मॉलेस्ट मसल इन आवर बॉडी. ओके, मिडल ईयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ईयर ड्रम, मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस. स्टेपिस क्या है, स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी की. ओके, inner ear contains organ of sense of hearing and balance. ये टू टाइप्स का फंक्शन करती है हियरिंग में और बैलेंस में. जो हमारा ईयर है, इनर ईयर, वो हमारी बॉडी को बैलेंस करने में और हियरिंग में हेल्प करता है. ओके, बोनी लेवरिंथ इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. ओके, इसमें क्या है, वेस्टिब्यूल आता है, सेमी सर्कुलर कैनाल आता है एंड कोक्लिया आता है. जो वेस्टिब्यूल्स हैं वो बिहाइंड द ईयर ड्रम प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड बिहाइंड द कोक्लिया एंड फ्रंट ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल ये प्रेजेंट होते हैं एंड सिचुएटेड मिडिल टू ईयर ड्रम. ओके, कोक्लिया जो है इट इज स्पाइनल शेप ऑर्गन, स्पाइनल जैसी ये प्रेजेंट होती है एंड ये प्ले रोल करती है सेंस ऑफ हियरिंग का.
हियरिंग में ये बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है एंड पार्टिसिपेट इन ऑडिटरी ट्रांसडक्शन। ओके, ये ऑडिटरी जो ऑडिटरी ट्रांसडक्शन है उसका फंक्शन करती है, उसमें ये फंक्शन करती है। You can see this picture also, like what are the uh, organs, what are the bones or muscles are present in the ear. Okay, nose is the first respiratory tract organ जो कि एयर में हेल्प करता है। ओके, introduction. The nose is the first part of respiratory tract and it contains the olfactory organ of smell. ओके, इसके दो फंक्शन है, ये क्या करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है एंड ये स्मेल में हेल्प करता है। इट कंपोज्ड external nose or nasal cavity. Nasal cavity is divided into right and left cavity by nasal septum. Okay, nasal septum की वजह से ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है, लेफ्ट और राइट में। सो फंक्शन ऑफ नोज क्या है, स्मेलिंग में हेल्प करती है, ब्रीदिंग में एंड फिल्ट्रेशन ऑफ डस्ट। लाइक जो भी हमारी नेजल के थ्रू एयर हम जो लेते हैं, रिसीव करते हैं, वो क्या जो फ्रेश एयर जाती है और एयर जो है वो छन के जाती है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे जो नॉस्ट्रिल हैं उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए फिल्टर होके जो भी एयर जाती है वो फिल्टर होके जाती है। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ इंस्पायर्ड एयर, जो एयर है वो ड्राई होके नहीं जाती, बिकॉज यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होता है, इसलिए ह्यूमिडिफिकेशन होता रहता है। ओके, external nose is the visible portion of that project from face। ओके, ये क्या है, विजिबल पोर्शन है हमारे फेस का और इट इट्स स्केलेटन इज मेनली कार्टिलेजियस। ओके, जो नोज है वो कार्टिलेजियस, मोस्टली कार्टिलेज से बनी है एंड द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल नोज that extend from root of nose to apex of nose is called dorsum। Okay, the superior bony part of nose includes its root is covered by thin skin। Okay, जो superior part of nose है वो है covered है thin skin से। ओके, बोनी पार्ट जो है सुपीरियर का, सुपीरियर बोन नोज का, वो थिन स्किन से कवर्ड होता है एंड स्केलेटल ऑफ द एक्सटर्नल नोज बोन एंड कार्टिलेजियस। यहाँ पे बोन और कार्टिलेज से जो मिलके बनी है वो नोज है। ओके, बोन, द बोन पार्ट कंसिस्ट ऑफ नेजल बोन एंड फ्रंटल प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिला। यहाँ पे मैक्सिला और जो बोन है वो शेप में करता है एंड मिडल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन। ओके, एंड बोनी पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम। ओके, यहाँ पे क्या है, फ्रंटल पार्ट होता है एंड नेजल पार्ट होता है एंड जो बोनी पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम। सेप्टम जो है वो भी बोन से बना होता है, इसलिए ये सारा जो है बोनी पार्ट्स हैं जो कि हमारे नेजल एरिया को कवर करते हैं। नेजल कैविटी, इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट। जो आधा आधा पार्ट है वो राइट में होता है, आधा जो है लेफ्ट में प्रेजेंट होता है विद द हेल्प ऑफ सेप्टम। सेप्टम जो है सेंटर पे प्रेजेंट होता है जो कि डिवाइड में हेल्प करता है, और इसकी वजह से जो है डिवाइडेशन प्रेजेंट होता है एंड द नेजल कैविटी इज एंटर्ड anterior through the nares। Okay, so you can see this picture, nasal cavity, इसमें क्या क्या पार्ट्स है जो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। नोज जो है एक्सटर्नल पार्ट है फेस का। ओके, एंड नॉस्ट्रल भी प्रेजेंट होते हैं, ऑल्फैक्टरी ब्यूल्स प्रेजेंट, बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं एंड ऑल्फैक्टरी नर्व्स भी होती है यहाँ पे जो कि हमें स्मेलिंग में हेल्प करती हैं। ओके, नेजल कैविटी जो ओवरऑल है वो इस टाइप से प्रेजेंट होती है और आप इससे समझ सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्या ऑर्गन्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं ऑर्गन्स के। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।